ओम शांति। भक्ति मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। अभी आप शिकार मुरली का चिंतन कर सकते हो। आज बाबा ने शिकार मुरली में क्या कहा रक्षाबंधन पर। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि जैसे जैसे हम पतित से पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, तो हम उल्टा चक्र चलेंगे। जैसे अभी हम कॉपर में है ना, ऐसे जैसे जैसे हम पवित्र बनेंगे, फिर हम अभी आयरन में है, जैसे पवित्र बनेंगे तो कॉपर में जाएंगे, कॉपर में और पवित्र बनेंगे तो फिर सिल्वर में, और उधर अगर अच्छा पुरुषार्थ किया तो फिर गोल्डन एज में जाएंगे। तो अभी हम अपने पास ये चेकिंग की भी पॉइंट है ना। अगर हम बार बार अपवित्र बनते होंगे तो अभी भी हम आयरन एज में है ना। अगर हम पवित्रता के लिए हमारी युद्ध चल रही है तो हम कॉपर में है। अगर पवित्र बन रहे हैं तो हम सिल्वर में है। और एकदम हम अगर कोई भी माया नहीं आ रही होंगी तो समझ जाना कि हम अभी गोल्डन एज में पहुंच रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू जी भाई जी, ओम शुक्रिया। हाँ ओम जी शांति। आज हाँ जी बाबा ने हमें वरदान दिया कि व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। तो हमने कल ही वाणी में पढ़ा था कि व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए और तीव्र पुरुषार्थ बाप समान बनने के लिए सेकंड में बिंदी लगाना है। और आज बाबा ने कहा कि अपने संकल्प और वृत्ति को चेक करो, क्योंकि अगर एक सेकंड में जो विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं हैं जैसे कि हम, तो वो एक सेकंड में भी अपने संकल्प या वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकते हम। तो हमें कितनी गहरी चेकिंग हमारी रहनी चाहिए कि हर सेकंड हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं, और उससे हमारी भावनाएं आती है, संकल्प से भावनाएं, और भावना उससे वृत्ति क्रिएट होती है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है, संकल्प है रूट। तो हमारा मन कौन सी संकल्प करता है, जब हम बाबा के बन चुके तो हमें हमेशा मन मनाभव बन के रहना है। तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई सामने व्यक्ति हो या कौन सी भी सिचुएशन हो, स्व की भावना या स्व की वृत्ति हमेशा हमें कल्याण की रखनी है। ग्लानि करने वाले के प्रति भी हमारी शुभ भावना होंगी, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त है हम, बाप समान है हम। ओम शांति। जी दीदी, वाइब्रेशन तो फैलता ही है ना अगर हम श्रेष्ठ संकल्प नहीं लेते तो। बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बताना चाहेंगे आज बाबा ने क्या कहा। ओम शांति। हाँ जी जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा है कि यह है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए, जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी सबका बर्तन ठिक्कर का बन गया है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी, उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। और आप सभी शेयर कर सकते हैं, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वही शेयर कर सकते हैं आप, या जो मनन चिंतन किया वो आपने सभी बता सकते हैं अपना अपना। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला ना कि अभी तक हम ऐसा समझो कि हम कभी कहाँ पर है, कॉपर में ही है। कभी कभी हम समझते हैं अरे मेरा तो ज्ञान योग बहुत है, मैं बहुत आगे हूँ। लेकिन ये भी कभी कभी हम स्वयं को ऐसे ऊपर चढ़ाते हैं। एक बार बाबा ने कहा था कि देखो कि कभी कभी कई बच्चों को लगता है कि मेरा ज्ञान योग बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी क्या है, स्वयं स्वयं से चीटिंग करते हो। इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देना। कभी कभी हम बोलते तो है कि नहीं मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उससे और आगे कैसे जाए इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। और भी कोई पॉइंट शेयर करें।
ओम शांति। बाप कहते बाप का सर्टिफिकेट चाहिए तो पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है, बच्चे और सबसे अपना बुद्धि योग निकल ज्ञान चिता पर बैठो, एक माता पिता को फॉलो करो, पावन रहना ही है यह प्रतिज्ञा करो, बाप के साथ सच्चाई से चलो। ओम शांति। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। और सभी भी शेयर कर सकते हैं अपने अपने पॉइंट जो भी अच्छे लगे हो आपको। हाँ जी दीदी, दीक्षित दीदी बोलिए आप। आज बाबा ने बोला है कि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। सोने का बर्तन अच्छा हो तो पवित्र क्या अच्छे रहेंगे और पवित्र से ही योग लगेंगे। आज प्यारे बाबा ने स्लोगन क्या दिया, कोई बताना चाहेंगे? कौन शांति? आवाज जा रही है भाई जी? जी जी आ रही है, बोलिए। बाबा ने कहा सहयोग की शक्ति से असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। ओम शांति। जी दीदी जी। ब्राह्मण जीवन में रावण मतलब 5 विकार, ये 5 विकार बाबा को देने चाहिए और पवित्रता की राखी बननी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी जी आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है, आप बोल सकते हो। जब रक्षाबंधन सेंटर में मनाया गया तो मधुबन से जो मैसेज आया था रक्षाबंधन के उपलक्ष्य मैसेज सुनाया था, जिसमें एक सेंटेंस मेरे बुद्धि में रहा जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि हम बाबा हमें पवित्र बंधन है, रक्षा करने का जो बंधन है, तो हमें कौन सी चीजों की रक्षा करनी है, कौन सी 4 बातें हैं जिसकी रक्षा करनी है, उसमें है मर्यादा के रक्षक, थर्ड यज्ञ के रक्षक एंड फोर्थ विश्व के रक्षक। तो ये 4 पॉइंट्स जी दीदी जी बिल्कुल आया था। और आपने राखी बांधी थी, बाबा ने समझ राखी सकते बांधी हैं। आपके लिए। दीदी आपने पहले दो कौन सा बोला? आपका आवाज कट गया था तो नहीं सुनाई दिया। कैन यू प्लीज रिपीट ऑल 4? यस, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, now we can, but yeah. ओम शांति। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी जी आ रही है। हाँ, स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक, यज्ञ रक्षक एंड विश्व रक्षक। जी बिल्कुल Okay, सही thank बताया। you. राखी दीदी जी बांधी थी आपने, राखी भेजी थी बाबा ने आपके लिए। जी राखी जी, बंधवाई राखी। राखी के साथ मैसेज था ना ये, बाबा हाँ का जी, राखी जो है। सिस्टर ने जो मैसेज सुनाया जो मधुबन से आया था उसमें ये था। और सबको राखी भी दिखाई थी और फिर हमने बांध लो सूक्ष्म में कहा था। जी 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 जी। थैंक यू दीदी जी याद दिलाने के लिए। और सभी शेयर करना चाहता है, कोई भी कोई पॉइंट कोई भी कर सकते हैं सभी, फिर हम योग
ओम शांति। एक क्लैरिटी चाहिए, स्वरक्षक और मर्यादा रक्षक में क्या फर्क हो सकता है? क्योंकि मर्यादा में रहेंगे तो स्व का रक्षण तो हो ही जाएगा। ओम शांति, थैंक यू। कोई बताना चाहेंगे इस पे, जो भाई जी ने कहा स्वरक्षक और मर्यादा रक्षक में? मर्यादा हो सकती है बाबा की श्रीमत ना, हम स्व की रक्षा करते हैं, लेकिन शायद मर्यादा जो बाबा ने श्रीमत से हमें मर्यादाएं दी है सब, तो हमारी स्व की रक्षा और सबकी रक्षा करते हुए लेकिन मर्यादा में रहते हुए रक्षा करना है, ऐसा ऐसा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। ये जो फर्स्ट है ना स्वरक्षा, बहुत मना मर्यादा तो हमें बाद में समझ में आती है। देखो हम बाबा के बनने के पहले और बाबा के बनने के बाद पहले हमें इतनी मर्यादा पता भी नहीं थी कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो बाद में मुरलियों में से क्लैरिटी आती जाती है। लेकिन स्व की रक्षा में एक ही पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाबा ने एक बार कहा था कि यदि स्व की रक्षा करना है तो बाबा की छत्र छाया में रहो। तो इसका हमें अभ्यास करना है। तो स्वरक्षा माना जो भी बाबा के साथ बोलो, बाबा के हमें प्रेम के धागे जो है ना, जो आज की मुरली में भी बाबा बोलते हैं ना, प्यार का धागा रक्षा बंधन है। और मर्यादा माना बहुत ऊंची माना ये है कि क्योंकि अगर ब्राह्मण जीवन की मर्यादा हम देखेंगे ना तो एक से बढ़कर एक है। तो ये तो हमें बाद में बहुत बहुत माना क्लैरिटी आती है, लेकिन सबसे बड़ी है कि स्व की रक्षा माना बाबा के साथ का अनुभव को हो या बाबा के, देखो बाबा की मुरली में भी हम कितनी सारी मर्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि उसमें से कई सारे भूल भी जाते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि माया से सेफ रहो, तो इसके लिए बाबा ने कहा कि स्व की रक्षा। ओम शांति। भाई जी योग शेयर करें, समय हो गया है। हाँ जी भाई जी।
शांति। स्थिर करें अपनी बुद्धि को परम धाम में। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं आत्मा कंबाइंड हूँ शिव बाबा से। मैं बाप समान आत्मा हूँ। जैसे बाप विश्व सेवक हैं, वैसे ही मैं आत्मा बाबा के साथ विश्व सेवक हूँ। मैं दुखहर्ता सुखकर्ता बाबा की संतान मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ ये संकल्प करती हूँ कि इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापना करने ही है। अनुभव करें सुख शांति के सागर बाबा से सुख शांति की किरण फाउंटेन के रूप में निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और मुझसे निरंतर निकलकर संसार की सर्व आत्मा को पहुंच रही है। इन सुख शांति की किरण से संसार की सर्व आत्माएं शांत सुखी हो चुकी है। प्रकृति की 5 तत्व भी शांत हो चुकी है। निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और मुझसे निरंतर निकलकर संसार की सर्व आत्मा को पहुंच रही है। इन सुख शांति की किरण से संसार की सर्व आत्माएं शांत सुखी हो चुकी है। प्रकृति की 5 तत्व भी शांत हो चुकी है। Let's visualize again. सुख शांति की किरण फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से सुख शांति की किरण सारी संसार की आत्मा को पहुंच रही है और सर्व आत्माएं सुखी और शांत हो चुकी है। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझसे निरंतर बाबा शांति का दान सारे विश्व को दे रहे हैं। ओम शांति करने ही है। अनुभव करें सुख शांति के सागर बाबा से सुख शांति की किरण फाउंटेन के रूप में निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और मुझसे निरंतर निकलकर संसार की सर्व आत्मा को पहुंच रही है। इन सुख शांति की किरण से संसार की सर्व आत्माएं शांत सुखी हो चुकी है। प्रकृति की 5 तत्व भी शांत हो चुकी है। Let's visualize again. सुख शांति की किरण फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से सुख शांति की किरण सारी संसार की आत्मा को पहुंच रही है और सर्व आत्माएं सुखी और शांत हो चुकी है। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझसे निरंतर बाबा शांति का दान सारे विश्व को दे रहे हैं। ओम
शांति। मैं आत्मा सुंदर सरोवर के समीप बैठकर सरोवर के शांत जल को देख रही हूँ। नीचे से एक कंकड़ उठाकर सरोवर के शांत जल में फेंकती हूँ। और सरोवर के शांत जल में जल तरंगे उठने लगती हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा के मन में एक व्यर्थ विचार का कंकड़ एक के बाद एक अन्य व्यर्थ विचारों को जन्म देता है। मैं आत्मा अपने मन में उठने वाले व्यर्थ विचारों के तरंगों को शांत करती हुई मन बुद्धि को प्रकृति के मध्य एकाग्र करती हूँ। आत्मिक स्वरूप में टिकते ही मुझ आत्मा का मन शांत सरोवर की तरह शांत हो रहा है। ओम शांति। आज की मुरली पद्मावती सिस्टर पढ़ेंगे। पद्मावती सिस्टर आप ऑनलाइन है ना? हाँ जी, हाँ बहन। ओम हाँ शांति। जी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज
आज की मुरली की डेट है 31 दिसंबर 2015। टाइटल है ड्रामा में संगम का ये मिलन बहुत बहुत अमूल्य और न्यारा प्यारा है। ये भी अचानक की लॉटरी है जो भाग्यवान बच्चों को ही मिलती है। आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही, लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस है बैकग्राउंड में। अच्छा, एक सेकेंड में। अच्छा, ओम शांति। अभी डिस्टरबेंस आ रही है? हाँ अभी ठीक है शायद जी। अच्छा, ड्रामा में संगम का मिलन बहुत बहुत अमूल्य और न्यारा प्यारा है। ये भी अचानक की लॉटरी है जो भाग्यवान बच्चों को ही मिलती है। आज सभी दिल के दुलारे, हर एक बच्चा अपने दिल के दुलारे बाप से मिलन मना रही है। बाप दादा भी चारों ओर के एक एक बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। वाह, मेरे नैनों में समाया हुआ हर एक बच्चा है, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, जिस विशेषता से बच्चे और बाप का मिलन हो रहा है। कहां से भी आए हो, लेकिन है सभी बाप के लाडले। हर एक बड़े प्यार से वाह बाबा वाह कहकर मिलन मना रहे हैं। पीछे वाले खास हाथ उठाओ। कितना हर एक के चेहरे पर बाप और बच्चे के मिलन की खुशी नजर आ रही है। हर एक के दिल से यही बोल निकल रहे हैं, वाह बाबा वाह, आपने ये मिलन का जो साकार में सम्मुख सामने मिलन का मौका दिया। हर एक बच्चा सम्मुख मिलन का गोल्डन चांस ले रहा है। बाप भी बच्चों से मिलन का मौका देख कितना हर्षित हो रहा है। इतनी बड़ी सभा देख बाप भी बार बार कहते, वाह बच्चे वाह, ये मिलन कितना महान है। कहां कहां से बच्चे मिलन मनाने पहुंच गए हैं। ये बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा और न्यारा है। हर एक के नैनों से, हर एक के नैनों में बाप और बच्चों के मिलन का आनंद उनके नैनों में समाया हुआ है। ये सारी सभा का एक एक बच्चा गीत गा रहा है, वाह बाबा वाह, और बाप भी यही गीत गा रहे हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। ड्रामा में ये बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है। हर एक बच्चे के दिल से यही गीत सुनाई दे रहा है, वाह बाबा वाह, आपका दुलार, वाह आपके नैनों का मिलन। ये मिलन सदा दिल में चिप गया है। जब चाहे तब इस सीन को इमर्ज करे तो कितनी सुख की फीलिंग आती है। दिल से गीत निकलता है, वाह बाबा आपकी रूहानी नजर। एक एक बच्चा देखकर कितना हर्षित हो रहा है। ऐसा मिलन सामने से बाप वाह बच्चे वाह कहकर
मिलन मना रहे हैं। हर एक के नयन इस मिलन में इतनी खुश है, जो हर एक समझता है कि ये साकार दुनिया में, साकार रूप में बाप और बच्चों का मिलन वंडरफुल है। हर एक की दिल कह रही है, वाह बाबा वाह, हमने तो सोचा नहीं कि ऐसे बाबा का मिलन हो सकता है। ये मिलन तो बहुत 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 प्यारा है। ये मिलन तो स्वप्न में भी नहीं था कि ऐसे मिलन हो सकता है, लेकिन ये बाप और बच्चों का मिलन, बच्चे बाप को देखकर प्रसन्न हो गए, वाह बाबा वाह, और बाप भी एक एक बच्चे को देख कितना खुश हो रहा है। वाह 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 की धुन चल रही है। हर एक की खुशी की लहर उनकी शक्ल पर चमक रही है। सबके मुख से यही आवाज निकल रहा है, वाह बाबा वाह, आज तो आपने मिलन का स्वरूप अनुभव करा दिया। हर एक के दिल से सारे हॉल में एक ही आवाज आ रहा है, वाह मीठे बाबा वाह। ऐसा मिलन देख सभी इस मिलन के नशे में मगन आत्माएं नजर आ रही है। सबसे एक ही आवाज है, वाह बाबा वाह। हर एक का दिल यही बोल रहा है। सारी सभा के दिल का गीत बड़ा मधुर चल रहा है। ये गीत कितना प्यारा है। साकार रूप में ये मिलन बहुत अमूल्य है। ड्रामा में ये मिलन संगम युग का बहुत प्यारा और न्यारा है। हर एक के दिल में मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा यही है। यह सामने अगर आकर देखो तो सबके मस्तक चमक रहे हैं। ये बाबा कह रहे हैं ना, बाबा स्टेज से सबको देख रहे हैं ना, तो बाबा कहते वहां से अगर देखेंगे तो बाबा कहते सबके मस्तक चमक रहे हैं। लाइट पड़ रही है, क्योंकि बाप और बच्चे का मिलन साकार में इतना समीप, ये देख करके सब अपने को अति भाग्यवान अनुभव कर रहे हैं। बच्चे बाप के साथ होते भी अपने साथियों से मिलने का चांस देख ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे कोई अचानक लॉटरी मिल जाए। ये मिलन एग्जाम्पल है संगम युग में बाप और बच्चों के मिलन का, और वो भी साकार रूप में मिलन। ये तो किसके स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन अब सबके दिल में ये मिलन सदा के लिए समाया हुआ है। हर एक के दिल में क्या है? ये मिलन डायरेक्ट बाप और बच्चे का मिलन। ये सोचो कितना महान है। सब इसी दिन का इंतजार करते थे। ऐसे साकार रूप में मिलन, ये बड़ा अमूल्य मिलन है। तो ऐसे मिलन मनाओ जो बाद में इस मिलन का स्वरूप जो दिल में समाया हुआ है वो बार बार दिखाई दे। अनुभव हो कि अभी भी मिलन मना रहे हैं। ये बाबा उस समय कह रहे कि अंत का समय था ना बाबा का साकार रूप में। तो बाबा बच्चों को ये बात इसीलिए कह रहे ताकि पता नहीं आगे बाबा का साकार रूप में मिलन हो या ना हो। इसीलिए उस समय जो बच्चे थे, उस समय जो बाबा ने कहा इसको अपने दिल में समाओ, ये मिलन को, और जब भी मौका मिले इस मिलन को अपने दिल में छपा लो
और बार बार उसका अनुभव करो ना। ये बाबा कह रहे, अनुभव हो कि अभी भी मिलन मना रहे हैं। बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है और कितनी खुशी होती है। बाबा मेरे से मिल गया। आज सभी के मन में बाप और बच्चे का अव्यक्त मिलन क्या होता है, ये अनुभव सभी बच्चों को बाप दादा करा रहे हैं। सभी ने किया? बाबा पूछते हैं। ये मिलन साधारण बात नहीं है। ये मिलन का भाग्य हर एक को नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिला है, तो आप इस मिले हुए भाग्य को अनुभव में लाना। ये अनुभव भले इतने सारे हैं, लेकिन रियल में अनुभव करना ये भाग्य की बात है। तो साकार में अव्यक्त मिलन बनाना ये कितना भाग्य की बात है। ये बाबा आज बाप दादा ऐसे बच्चों का भाग्य देख रहे हैं कि कैसे दिल से मिलन मना रहे हैं। पहले गीत गाकर याद करते थे, लेकिन अभी गीत क्या मिलन मना रहे हैं। ये भी हर एक का भाग्य है। जो ये भाग्य साकार में यहाँ प्राप्त होने का भाग्य है, ऐसा भाग्य भाग्यशाली ही प्राप्त करता है। बाप दादा आज का मिलन देख बहुत खुश है कि बच्चे साकार में मिलन मनाने का अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मन में कौन समाया हुआ है? बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बाप के दिल में तो दिन रात बच्चे ही बच्चे हैं, क्योंकि हर एक के दिल में अभी याद ही बाबा है, मिलन भी बाबा का है। देखो बाप कितना बोला भंडारी है, याद किया और प्राप्ति हुई। ऐसे है। बाबा पूछ रहे बच्चों से, जो समझते हैं बाप से मिलन हो रहा है वो हाथ उठाओ। बाप तो बच्चों का चेहरा देख खुश हो रहे हैं, तो कितना समय अलग रहे और अब मिलन हुआ, तो कितना मिलन में लगन में मगन है। बाप दादा भी बच्चों के मिलन में बहुत खुश है। बिछड़ा हुआ कोई भी मिले तो कितना होता है, तो ये भी अलग रहे बहुकाल, परंतु अभी ये मिलन भी हो गया ना। हाथ उठाओ। वाह, ये सीन बाबा को बहुत अच्छी लगती है। पीछे वाला भी हाथ उठा रहे हैं। हर एक के मन की मौज शक्ल से दिखाई दे रही है। फिर बाबा सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। 14,000 दिल्ली और आगरा के आए हैं। टोटल सभा 24,000 भाई बहनों की है। अच्छा है, देख लिया, इसमें भी माताएं ज्यादा है। बाप की ये शक्ति सेना कितनी पावरफुल है, ये देख रहे हैं। पांडव भी कम नहीं है, लेकिन पांडव सभी को उमंग उत्साह में बढ़ाने वाले हैं। माताओं के अगर पति नहीं आते हैं तो माताएं बेचारी रह जाती है। कोई को तो कितना भी बंधन है, लेकिन वो तरीके ऐसे निकालती है जो बाप दादा भी उनके तरीके देख खुश होते हैं। बाप दादा भी जब सुनते हैं ना, ये इतनी बांदेली आई कैसे, तो जब कहानियां सुनते हैं तो कहते हैं वाह माताएं वाह, इन्वेंशन ऐसी निकालती है जो और किसकी बुद्धि में आ ही नहीं सकती है। इसलिए संगम पर माताएं और इतनी बहादुर निकले, कोई डर नहीं। क्या होगा, मार भी मिलेगी, लेकिन बाबा मिला
सब कुछ मिला। बाबा माताओं को, जो बांधेली माताएं है ना, जो घर में परमिशन नहीं मिलती है फिर भी ऐसे ऐसे युक्तियां रच करके बाबा मिलन मनाने आते हैं, तो उनको बाबा याद कर रहे। अच्छा है, देखो कितना अंदाज माताओं का है। सभा में देखो ना तो पौना क्लास माताओं का है। वह बहुत प्यासी रहेगी, और प्यासी को अगर पानी मिल जाए तो उसके लिए क्या होता है? अमृत। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं। कई ऐसे मेल भी है जिनकी कहानी ऐसे ही है। कई भाइयों को भी ऐसे बंधन हो जाता है कि आने नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी बाबा कहते, क्योंकि उनको ये पता नहीं है ना ये क्या चीज है। बाप दादा ऐसे बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं कि वाह मेरे बहादुर बच्चे, वाह। फिर बाबा डबल विदेशी 50 देशों से 500 आए हैं। अच्छा है, सभी ने हिम्मत रखी है। हिम्मत की मदद बाप दादा देता है। जो डबल विदेशी इस ग्रुप में आए हैं वह खड़े रहे। अच्छा है, कुछ कितने हैं? खड़े हैं, तके हुए भी है, लेकिन बाबा कहते हैं खुश है। अच्छा, फिर बाबा सभी को याद प्यार तो मिलेगा, लेकिन बाबा ने कहा विदेशियों को खास, क्योंकि 31 दिसंबर ना विदेशियों के लिए बाबा कह रहे, विदेशियों को खास आज याद प्यार दे रहे हैं। वैसे तो जो भी इंडिया के भी आए हैं उन्हों के भी बंधन ऐसे ऐसे है जो फॉरेन वालों के नहीं है, लेकिन बाबा सिर्फ उन्हों की जो चतुराई है, कैसे बंधन को तोड़ा, कैसे फायदा उठाया, ये कहानियां देखकर बाबा भी इंजॉय करता है। सभी खुश है? बाबा पूछ रहे। सभी दो दो हाथ उठाओ, देखो दादी। बाबा जानकी दादी को तरफ इशारा करके दादी से कह रहे, देखो दादी। दादी जानकी को कितना अच्छा लगता है, यहाँ स्टेज से तो और ही अच्छा लगता है। सभी ज्ञान के नाते से खुश है, प्रेम के नाते से नहीं, ज्ञान के नाते से सभी खुश है। अच्छा, दादी जानकी जी बाप दादा से मिल रही है। भाग्य में भी इतनी आयु वाली होते भी जवान है। दादी जानकी की आयु 100 साल की हो गई। किसी ने कहा, दादी ने कहा, बाबा से कहा, शरीर बिचारा है लेकिन शक्ति बाबा की है। बाबा चला रहा है। अब बाबा को प्रैक्टिकल सबूत देना है। बाबा आज आया, ये भी खुशी की बात है, जानकी दादी ने कहा बाबा से। फिर बाबा ने कहा, बाबा समझता है ना, बाबा आपसे करा रहा है, कैसी भी अवस्था हो, लेकिन आप निमित्त हो ना। फिर किसी ने कहा बाबा से, परसों हंसा लंदन लेकर जा रही है दादी को। जो दादी के ब्राह्मणी है ना हंसा बहन, उनके बारे में बाबा। फिर मोहिनी बहन से बाबा बात कर रहे, सदा खुश रहती है ना, ये खुशी इसकी सेवा कर रही है। कितना भी हो, लेकिन शक्ल से नहीं लगता, खुशी में चलाती रहती है। सभी चलाते हैं। सभी की आयु आजकल कितनी है? फिर बताया किसी ने कि मोहिनी बहन का 75वां जन्मदिन है। सब जो भी बहनें हैं
वैसे तो भाई भी है, लेकिन अभी बहनों की बात चल रही थी ना। जो भी बहनें हैं, भाई गुप्त है, सेवा के कारण बहनों का नाम हो जाता है। बाकी भाई तो है ही, बिना भाइयों के भी काम नहीं चलता। देखो, भाई भी कम नहीं है, बहनें भी कम नहीं है। बाबा सबको खुश करते हैं। ब्राह्मण परिवार की जो भी माताएं और भाई है, सब बड़े काम के हैं। फिर बाबा मोहिनी बहन को बाप दादा ने जन्मदिन की गिफ्ट दी, क्योंकि मोहिनी बहन का 1 जनवरी को बर्थडे है उनका हमेशा, तो इसीलिए बाबा पहले ही मुबारक दे देते। ठीक है ना, अपने को चला रही है ना। ये मोहिनी बहन जो प्रकाश मणि दादी के साथ रहती थी, वो मोहिनी बहन थी। फिर बाबा त्रिमूर्ति भाई, त्रिमूर्ति माना रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, निर्वेर भाई, उन तीनों को बाबा वो बता रहे भाई भी आए हैं। वाह, वैसे अच्छी अच्छी माताएं भी अच्छा काम करने वाली है, बाहर का काम नहीं, लेकिन ब्राह्मणों की सेवा में माताएं अच्छा काम करती है। फिर उन्होंने भाइयों ने सुनाया कि इंडिया गेट और लाल किले के प्रोग्राम का एल्बम बाप दादा को दिखाया, जो सेवा हुई उस समय। फिर उसके बाद बाबा नए साल 2016 नए वर्ष 2016 के आगमन की खुशी में मोमबत्तियां जलाई गई, केक काटा गया। बाप दादा ने सबको नए वर्ष की बधाई दी। दादी जानकी जी ने कहा कि मैं कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं चलाती हूँ। बाप दादा से कहा दादी, बाबा चला रहा है, वंडर है, शरीर कैसा भी है, परंतु कदम कदम दिल से निकलता है मेरा बाबा। जैसे आज बाबा ने सवेरे क्लास में मुरली सुनाने की शक्ति दी, उस दिन सवेरे जानकी दादी ने मुरली चलाई शांतिवन। आज बाबा आया, खुशी है। बाबा की कमाल है, जो यहाँ इतना समय बैठी, ये बाबा की हर कदम पर मदद है। फिर हंसा बहन की तरफ, जो जानकी दादी की निमित्त, ये हंसा निमित्त है मेरे को ट्रैवलिंग कराने की। अभी तो नए साल में सब निमित्त बने हुए बाबा के बच्चे हर एक अपने अपने कार्य को अच्छे से अच्छा करेंगे ही। बाबा छुट्टी है जाने की, बाबा को पूछ रहे, क्योंकि दादी को लंदन ले जाना है, तो बाबा से छुट्टी है जाने की पूछ रहे बाबा को। बाबा ने कहा छुट्टी है, अभी पूछकर बना दिया है, टिकट आ गई है, जब भी जरूरत हो जा सकती हो। अभी यही हेड है ना, जानकी दादी हेड है ना उस, अभी तो यही फैसला करेगी कि क्या करना है। फिर बाबा नए वर्ष के आगमन पर सबको मुबारक दी। बाबा की आज्ञा अनुसार जा रहे हैं, आगे जाते रहेंगे। विजय तो निश्चित है ही, विजय दाता हमारे साथ है, तो विजय कहाँ जाएगी? सभी को बाबा की याद तो कदम कदम पर है ही, और हमारे दिल में अभी निमित्त कौन बाबा ने दिया है, वह भी सबको पता है। बाबा जिसको निमित्त बनाता है, सभी उनके साथी हैं, तो कदम कदम पर सभी साथ निभाएंगे। आज से नया साल शुरू हो रहा है। नया साल शुरू हुआ है
तो उसमें नवीनता का संकल्प जरूर आता है। ये वर्ष जो शुरू हो रहा है उसमें कुछ नवीनता करनी चाहिए। जिसको जो भी संकल्प हो, कोई के नए विचार हो, कुछ नया होना चाहिए तो लिखकर भेज दो। कहने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई नवीनता का विचार है तो वो लिखकर भेज दो तो टाइम बच जाएगा। आपका भी संकल्प काम में आ जाए तो अच्छा है। इसलिए आप शॉर्ट में अपना संकल्प लिख के भेज देना। अच्छा, सबको नए वर्ष की बधाई। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर हम शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पद्मावती सिस्टर, थैंक यू सो मच। सो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? कैसे लगा आज की मुरली? क्या बताया बाबा ने? अंतिम समय का। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। वैसे तो आज के इस विशेष दिन पर पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आज का दिन आप सबको पता है कि रक्षाबंधन का दिन है। मैं भी ड्रामानुसार मैं खुद भी मधुबन में हूँ, तो आज भी मधुबन में तो बहुत अच्छी रीति से इधर तो रक्षाबंधन का बहुत ही बड़ा त्योहार एक्चुअली मनाया और बहुत धूमधाम से किया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो हम ब्राह्मण बच्चे भी कितना अर्थपूर्ण इसको महत्व को जानकर करते हैं। तो कहने का भाव यही है कि आज के विशेष दिन पर बाबा ने भी मुरली में कहा ना कि कैसे माताओं ने भी कैसे कैसे समय मना बहुत कभी कभी चांस नहीं मिलता है ना, तो कभी कभी कैसे आते हैं और बाबा के ज्ञान में कैसे चलते हैं। तो आज थोड़ा सा हम इसका आज के इस विशेष दिन पर अनुभव का भी शेयरिंग करेंगे। जैसे क्या आप में से इस ग्रुप में भी बहुत सारी माताएं ऐसे होंगे कि जो बंधन में होंगे, उन्होंने बंधन को कैसे काटा। तो कोई अनुभव सुनाना चाहे तो भी वो सुना सकते हैं। ओम शांति। शांति। हाँ जी, ओम बोलिए। शांति। हाँ जी। ओम शांति जी। हाँ, मुझे ज्ञान में जब आए थे तो पवित्रता की धारणा के कारण बहुत बंधन हुए थे, और जब बाबा मिलन में जाना था तो मुझे छुप कर जाना पड़ा था। मतलब परमिशन उसमें बहुत विघ्न आए थे, और उसके उस बाबा मिलन के बाद फिर 1-2 बाबा मिलन में अटेंड नहीं कर पाई थी जब हमारी टर्न आई थी। तो फिर कुछ साल बाद वो बंधन
धीरे धीरे योग से और बाबा के ज्ञान से, सहन शक्ति से कम होते गए। और उसके बाद अपने आप ही घर से छुट्टी मिलने लगी, सहयोग भी मिलने लगा, परिवार भी सहयोगी हो गया। अभी भी ज्ञान में तो नहीं चलते हैं पर सहयोगी हैं। और जब ये बाबा की ये वाली मुरली चली थी, तब वो वाला बाबा मिलन भी हमने अटेंड किया था। और जब बाबा ने ऐसा बोला था कि कितने बंधन किस किस तरीके से तोड़ कर आते हैं, तो बहुत खुशी हुई थी कि बाबा सब देखता है। ओम शांति। हाँ जी। बाबा सब कुछ देखता है, पता है बाबा को कैसे माताएं हैं ना तड़पती है बाबा मिलन के लिए, है ना। हम कैसे, बाबा ने कहा ना, चतुराई करते हैं हम, वो प्लान ऐसे बनाते हैं, बाबा को भी आश्चर्य लगता है ना। क्योंकि इंडिया में तो माताएं अनपढ़ होती है, बोली बोली होती है, फिर भी उनका ब्रेन कितना अच्छा से चलता है ना। बहुत सारे इन्वेंशन करके निकलती है। बहुत अच्छा जी। शैली सिस्टर बोलिए आपका। ओम शांति दीदी। आवाज आ रही है ना क्लियर दीदी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी। वैसे तो बाबा मिला तो मुझे तब इतना गर्व है अपने ऊपर, और मुझे बहुत प्राइड फील होता है कि जब मैं अपने आप को फील करती हूँ कि जब मैं पीके हूँ, तो पता नहीं क्या चीज मुझे, जैसे कि एक मेडल मेरे साथ जैसे हर समय चल रहा है, मतलब मैंने पहना हुआ है मेडल, तो ये चीज फील होती है। तो जब मैं ज्ञान में आई थी, तो जैसे अभी अरुणा बहन ने भी शेयर किया ना, तो मेनली तो माताओं के साथ उसी धारणा के ऊपर ही पेपर्स आते हैं। तो ऐसे ही मतलब हमारी फैमिली में भी इवन पेरेंट्स की तरफ से भी उनको भी यही लगता था कि ये ठीक नहीं है, तो मेरे अगेंस्ट रहते थे। इवन मेरी मदर भी, अभी मम्मा तो चलो देह छोड़ दिया उन्होंने, शरीर छोड़ चुकी हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही मैं बाबा के साथ तब भी कनेक्टेड रही। तो फर्स्ट मधुबन पर जैसे जाना था मुझे, तो मेरे घर में भी मेरी सिस्टर इन लॉज वगैरह, मतलब जो दरानी है, मतलब सॉरी जेठानी है, तो वो भी ना मेरे युगल से बोलने लगी, अब ये चली गई ना तो इसमें घर वापस नहीं आना है, क्योंकि अब ये गई। तो बहुत कुछ बोला, तो मैंने बाबा को ही बोल दिया। मैं कहा बाबा जो भी बोल, मैंने किसी को कुछ आगे से आंसर नहीं दिया। मैं कहा जो कह रहे मुझे, तो बस बाबा को ही मैं समर्पित कर देगी कि बाबा आप मुझे लेके जा रहे हो, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। अंदर से तो मैं यही संकल्प देती थी। तो अंदर से बहुत नशा था, खुशी थी। और जब मैं फर्स्ट मधुबन पे गई, तो आप मानेंगे नहीं कि बाबा ने कैसे मुझे फर्स्ट, यहाँ जो सोफाज लगे होते हैं ना, तो वहां पर बिठाया। तो एकदम से जैसे कि लाइट्स ना मेरे ऊपर पड़ती हैं, तो मुझे उस समय जैसे कि खेल पाल चलते ना, ऐसे लगता था कि मेरी बाजुएं हिल रही हैं, बाबा मुझे झूला झूला रहे हैं। इतना आनंद। और मुझे सब कहते थे मैं अकेली हर समय जैसे कि तपस्यारत हूँ, मुझे किसी की परवाह। इवन मेरे रूममेट्स भी कहते थे कि कहाँ रहते हो आप? तो मुझे तो अपनी होश सुध बुद्धि भूली हुई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं रहता था कि क्या हो रहा है। और इतना आनंद, जिस चीज की भी कामना करती थी वो सामने पूरी हो जाती थी। तो बहुत मजे से मेरे ऐसे दिन बीतते गए। और यहाँ पर भी घर में भी फिर जब आई, बहुत नशा था। बीच में पेपर्स भी, क्राइसिस भी काफी आए, इवनली हमारे फाइनेंशियली भी का बहुत क्राइसिस आए। लेकिन सेंटर की तरफ से जैसे कि बाबा का मेरे ऊपर ऐसे स्नेह बरस रहा था, मुझे सेंटर वालों से भी बहुत स्नेह मतलब मिला, स्नेह भी मिला, सहयोग भी मिला। और उन क्राइसिस में भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी। तो धीरे धीरे सबको पता चलना शुरू हो गया कि वाकई ये अपने सही रास्ते पर है। तो ऐसे कौन अननोन, किसी को कोई जानता भी नहीं, तो कैसे इनके साथ सहयोग कर सकते हैं ना, सब हैरान थे। तो फिर मेरी मदर जो मुझे कहती थी, मेरे युगल के साथ भी उनका ना मतलब मतलब संबंध थे, कि बहुत अच्छा प्यार था। तो उनको भी लगता था कि मेरी बेटी गलत गलत कर रही है, अपने युगल के साथ फैमिली को भी खराब कर रही है। बाद में उन्होंने ही कहना शुरू कर दिया, नहीं ये बिल्कुल सही है अपने रास्ते पर। तो मम्मा भी मानने लगे, ठीक है ज्ञान में नहीं चले। लेकिन अब इस समय सिचुएशन ऐसे कि मेरे युगल भी बाबा को इतना मतलब ज्ञान में
ठीक है, खाने-पीने की इतनी उनकी धारणा नहीं है, लेकिन बाबा के साथ उनका डेली योग रहता है। जब तक वो बाबा के आगे सिटिंग नहीं देते हैं, रूम जो मैंने जहाँ पर जगह बाबा की बना रखी है, वहाँ पर 15-20 मिनट बाबा के सामने बैठते हैं, योग लगाते हैं और बहुत शक्ति फ़ील करते हैं इस चीज़ में। उनके फिज़िकली भी काफ़ी क्राइसिस आए, मतलब फिज़िकली अ, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ऐसा जैसे कि मक्खन से बाल निकलता है, इस तरीके से वो वहाँ से भी बच कर आए और मेरे साथ हर समय सहयोगी है। तो मैं तो कहती कि बाबा, जब तक मुझे जीना है, बस मुझे मेरे साथ ऐसे ही रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और सभी इतना सुंदर परिवार, मुझे ब्राह्मण परिवार मिला कि क्या कहने इस बात पे। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। मैं तो अभी ज्ञान में चलने के मई से मुझे 1 साल हो गया है, मैं ज्ञान में चल रही हूँ। तो मेरी पहले की लाइफ और अब की लाइफ, मुझे लगता है कि बाबा इतने साल मैंने कैसे वेस्ट किए, मेरे कितने वेस्ट गए, इतने मुझे पछतावा होता है। और जो 1 साल मेरा अभी बीत रहा है, तो मुझे इतनी सुख शांति पवित्रता से मिली है कि बस पूछो मत। ऐसे लग रहा है कि इतने साल पहले जो था नर्क में मैं जीवन बिता रही थी, और 1 साल से ऐसा लग रहा है कि जीवन में खुशहाली है और सुख शांति है। अब जब मैं पवित्रता 2 महीने से ही, मैं जब अभी ज्ञान में थी तो 2 महीने के बाद ही मैंने पवित्रता धारण की, तो इसके लिए बहुत विरोध हुआ घर से भी। और जबकि एक सपोर्ट मुझे अच्छा मिला कि मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों भी ज्ञान में चलते हैं, तो उनका सपोर्ट मुझे रहा। तो घर के मेरे युगल बोलते हैं ना कि कुछ मत करो, और जो मेरे मोबाइल में भी कांटेक्ट है वो सब डिलीट कर दिए थे उन्होंने। तो मैं अभी कांटेक्ट करूँ तो किससे करूँ, तो बहुत डिस्करेज हो गई थी। तो उस टाइम अभिजीत भाई और प्रफुल्ल भाई ने मुझे बहुत इनकरेज किया और बहुत मोटिवेट किया कि ऐसे अब ज्ञान में होता है, आते हैं तो ऐसा होता ही है। तो ऐसे नहीं कि हम ओम शांति में गए तो हम पे अभिजीत भाई बोले कि हम क्यों कोई फूल बरसाएंगे या हमें कोई रिस्पेक्ट करेगा, हमारा सत्कार करेगा, ऐसा सोचो मत। और आपको ऐसे बहुत से चैलेंजेस आएंगे और आपको उन्हें फेस करना है। तो मैंने उनका कहना मान लिया और बाबा से शक्तियाँ ली कि बाबा मुझे सहन शक्ति दो कि सब मैं सहन कर सकूं। तो धीरे धीरे अभी किशोर भाई की भी क्लासेस सुनती थी, तो उन्होंने भी कहा कि अभी कैसे हम घर वालों का, घर की आत्माओं का सहयोग कैसे मिल सकता है, वो भी मैंने योग किया। तो धीरे धीरे मेरे युगल तो सहयोगी तो नहीं है, लेकिन मुझे मना नहीं करते कि ये मत करो वो मत करो। वो मैं बोलती हूँ वो तो फॉलो नहीं करते। पहले तो प्याज और लहसुन में मुझे फोर्स ही करते थे कि तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो बॉडी के लिए अच्छा है, तुम मर जाओगे नहीं तो, ये हम तो नॉनवेज नहीं खाते, ऐसा वैसा बोलते थे वो। फिर अभी 2-3 महीने में वो बोले कि तुझे जो चाहिए जो खाना है खा ले, लेकिन हमारे लिए बना प्याज का और लहसुन का। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे लिए तो ये छूट दे दी है कि मैं प्याज लहसुन ना खाऊं। तो अच्छा म्हणजे सहयोगी आत्मा बन रहे हैं मेरे लिए। और मेरी मम्मी भी बोलती है उनके साथ झगड़ा मत करो, जब वो बाहर जाते हैं तभी मुरली सुनो या योग करो, लेकिन उनके घर वालों को दूर करके कुछ करने में ये नहीं है। वो बोलती उनको सबके साथ सहयोग रह कर ही करने का है जो करने का है। मैंने मम्मी की वो बात मुझे अच्छी लगी, मैं उनको फॉलो करती हूँ। और जो मैंने अभी पुरुषार्थ चल रहा है कि एक बाबा दूसरा ना कोई, और किसी भी परिस्थिति आए तो अचल अड़ल रहने का है। ये 2 बातें मुझे करनी ही करनी है मेरे जीवन में, कि एक ऐसी स्टेप आनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए और कोई भी हो जाए तो मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई भी संकल्प नहीं, कोई भी विचार नहीं। अभी यही मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। और मेरी एक बहुत तमन्ना है, मैं अभी मधुबन नहीं गई हूँ अभी तक, मुझे जाना है बाबा मिलन के लिए। आप सब प्रे करेंगे मेरे लिए। ओम शांति। हाँ जी, है ना? हर एक का है ना एक्सपीरियंस अलग-अलग है ना? हर एक का पेपर है ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता है। सो सब कुछ हम सहन करते हुए है ना, हमको मंजिल तक पहुंचना ही है।
बाबा साथ है तो वो मंजिल दूर नहीं है और इजी भी होगा। पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा, फिर बाद में बाबा साथ है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ना। भगवान हमारा साथ है ना। सभी मैं ऐसे सोचती हूँ 80% माताओं का यही हालत होता है ना। तो स्टार्टिंग में 1-2 साल बहुत मुश्किल से चलता है, फिर बाद में सभी सहयोगी धीरे-धीरे बनते जाएँगे और सभी को एक ही मंजिल है। सभी वो लोग भी आना ही है इस रास्ते पर। थोड़ा टाइम भी लगेगा। लेकिन जैसे अभिजीत भाई जी ने आपको दिया सांत्वना दिया है ना, इस मार्ग में चलने के लिए थोड़ा दृढ़ता भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, है ना, निश्चय भी चाहिए। एक बल एक भरोसे के साथ हम चलेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आपके लिए विजय निश्चित है ही। जी अभिजीत भाई जी बोलिए। साथ में श्वेता सिस्टर, इसके साथ ये होता है कि जितने ऐसे कड़े पेपर आते हैं ना, तो उतनी और लगन भी बाबा के प्रति बढ़ती है, कि इतना और खिंचाव बढ़ता है बाबा के प्रति। हाँ जी, हाँ जी, वेरी ट्रू है ना। हमको हम भी ऐसे ही जिद करेंगे, जैसे वो लोग जिद करते हैं हम भी करेंगे बाबा का साथ, है ना जी। हाँ जी। और शांति, ऐसे ग्रुप में कोई है ओम कि जो अभी शांति। तक आज कविता बहन जी बोले, सॉरी। हाँ, ओम शांति। सिस्टर भाई जी, मुझे भी यही बोलना था कि वैसे मधुबन में से जाने के लिए ना, मेरे करीबन 7 साल से ज्ञान में तो हूँ, 5 साल से ज्ञान में हूँ, और उसके पहले 2 साल तो ऐसे ही गए, लेकिन 7 साल हो गए करीबन ज्ञान में, लेकिन मधुबन जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अभी ना, जैसे बाबा अपने बच्चों को सिर्फ वो पेशेंस जो रहते हैं ना, पेशेंस को देखते हैं कि ये कितने पेशेंस से है, ये पेशेंस, वो पेशेंस के बलबूते पे हम वहां तक जाते हैं। जैसे भी बताया ना श्वेता सिस्टर ने, दृढ़ता, एक बल एक भरोसा, तो उसके बलबूते पे हम जा सकते हैं। मेरा भी सेम, जब अभी जो सिस्टर ने शेयर किया ना, सेम सेम था। मतलब युगल घर से अपोजिशन, फिर वो खाने के बारे में था, फिर नहीं जाएंगे तो ये, और मुझे ऐसा था कि मुझे ले जाना है तो कंप्लीट फैमिली को ले जाना है, युगल को ले जाना है, बच्चे को लेके जाना, ऐसे ही था जब स्टार्टिंग से ज्ञान में आई तब से। उसके बिना मैंने बोल के रखा था बाबा को, बाबा मैं आऊंगी तो सबके साथ ही आऊंगी। तो फिर वो प्रोसेस को मुझे 7 साल लगे। तो आखिर में अभी अभी जुलाई महीने में मैं मधुबन गई करीबन 5 दिन, लेकिन बाबा ने वो पूरा किया। वो जो क्या बोलते प्रोसेस, जो हर्डल्स रहते हैं ना, वो हर्डल्स से धीरे धीरे धीरे, हाँ पहले ना, फिर ना से फिर हाँ, फिर खाने के बारे में, फिर पवित्रता के बारे में, फिर मुरली के बारे में, फिर ऑनलाइन मुरली, ऐसे ना से धीरे धीरे धीरे। अब खुद युगल बोलते हैं कि तू मुरली सुनने सेंटर पर जाती जा। आज सुबह सुबह उठने के बाद में बोलते तूने बाबा नहीं लगाया तेरा ऐसे बोलते हैं। तो बाबा बोलता, एक पेशेंस वो देखते हैं, बच्चा मैं हूँ, बस ऐसे ऐसे, मतलब बाबा भी राह देखते हैं कि बच्चा कब आएगा हमारे पास में। ओम शांति। जी ओम शांति। जैसा होता है ना, कोई भी एग्जाम, मतलब हमें कोई डिग्री लेने के पहले कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम आप देते हो, उसमें थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आगे बहुत इजी हो जाता है। तो ये भी क्या है कि हर एक के जीवन में बाबा एक पेपर डालता है कि बच्चे कहाँ जाता है, बाबा की तरफ जा रहा है या माया की तरफ जा रहा है। तो उस पेपर में हमें पास होना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो पेपर का समय थोड़ा सा हमारे लिए कठिन हो जाता है कभी कभी। तो ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि उस पेपर में मुझे पास होना। अभी तक इस ग्रुप में कोई है कि जो अभी तक मधुबन में नहीं गए हैं और कम से कम 1 साल में तो ज्ञान में हो गए हैं? क्योंकि देखो कि ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी मधुबन में तो पूरा खुला हुआ है, कितने सारे प्रोग्राम्स है। भले बाबा मिलन के लिए भी नहीं जा सकते हो तो कम से कम किसी न किसी प्रोग्राम, अभी देखो कि इतने सारे प्रोग्राम बने हुए हैं। आर्ट एंड कल्चरल विंग का प्रोग्राम है, फिर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। अभी एजुकेशन विंग का प्रोग्राम है।
तो कोई ना कोई प्रोग्राम के बहाने से भल मधुबन में आना, अब क्योंकि हमारे बेहद का घर है ना, तो कम से कम एक बार तो देखना चाहिए कि कहाँ है पांडव भवन, कहाँ है हमारे बाबा, जिधर अभी तो साकार कहती ब्रह्म, है कि वो खाने करे रहे, अब तो क्योंकि साकार ब्रह्मा बाबा मम्मा की भी कर्म भूमि है ना, तो एक बार तो हमें देखना है, भले किसी भी बहाने से। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। कौन सा बहाना ढूंढूं मैं अभी जाने के लिए? घर के तो नहीं छोड़ेंगे अभी। देखो ये तो आप माता, इस ग्रुप में माताएं तो बहुत है, वही आपको बताएंगे, क्योंकि कभी होता है ना कि मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ 4-5 दिन के लिए, और माता पिता तो ज्ञान में है ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बोलकर रखना, मैं इधर ही हूँ, तो 4-5 दिन भले घर वालों को बोलना कि मैं जा रही हूँ अपने माता पिता के पास, और माता पिता को बोलना कि मुझे मधुबन से जाना, तो वहां से आप भले मधुबन जाओ, फिर वहां अपने माता पिता के घर में आ जाना और फिर इधर आ जाना, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कि हमें बाबा के लिए थोड़ा बहुत तो, क्या बोलते हैं ना बाबा, कि कुछ कुछ बहाना तो देना चाहिए ना, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता ज्ञान में है, तो ये बहुत आपका बहुत सपोर्ट है, और वो कभी ना नहीं बोलेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, समझ लो सेंटर का कुछ लेटर चाहिए, क्या चाहिए, तो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि आप पूना में रहते इसलिए बोल रहा हूँ इधर, और कोई भी है तो कोई भी प्रॉब्लम हो मना, क्योंकि मम्मी पापा साथ में तो जाने का कुछ हर्जा नहीं है, लेकिन वो जाएंगे तो तभी मैं जा सकूंगी। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। देखो कि इस हर टर्न में आपको पता नहीं होगा कि पुणे से तो है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मधुबन में हर रोज ट्रेन होती है, और हर विंग के प्रोग्राम में बहुत सारे भाई बहनों का जाते हैं। जैसे देखो अभी आईटी का प्रोग्राम है, तो 80 लोगों ने टिकट निकाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का प्रोग्राम है अगले मास में, 70 लोगों ने टिकट निकाला। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसलिए मैंने बोला कि कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके साथ बहनें भी जाती है, तो आपको किसी न किसी बहन से हम मिलवा देंगे। जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर से हिम्मत होना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी तो उधर बाबा के साथ कोई कोई हेल्प चाहिए, तो इसलिए हमने बोला बहुत सारे हर विंग के प्रोग्राम में कोई ना कोई यहाँ से बड़ी बहन या बहन जी जाती है, तो उनके साथ हमें हमें क्या करना है, उनको साथ एक बार मधुबन देख लिया ना, तो हमें ज्यादा उनके साथ ये नहीं करना है कि हमें अपना ज्ञान और योग करना है, बस। ठीक है। जी लास्ट शैली बहन जी बोलिए। हाँ जी भाई जी, जैसे अभी मेगा बहन बोल रही है ना कि हिम्मत चाहिए जाने की, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि इनको मेगा बहन आप ना बाबा को संकल्प दीजिए, लेटर लिखिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स में शेयर कीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे घर से परमिशन नहीं मिलती है, तो बाबा बाबा को संकल्प दीजिए और बाबा का वेट कीजिए आंसर का भी। तो मैं तो ऐसे ही करती थी, तो बाबा को मैं ना फिर कोरोना से पहले होली पे हम गए थे जब, तो मैं वहां पर जैसे ही बाबा की मुरली सुन रही थी, तो मैं बाबा को अक्सर यही बोलती थी कि बाबा मैं अब आऊंगी तो अपने युगल के साथ आऊंगी। तो बाबा को ऐसे जैसे ही बाबा की मुरली चली, तो बाबा ने उसमें स्पेशली ये बात बोली कि बच्चे क्या अभी आप अकेले ही आओगे, सतयुग में आपको अकेले ही जाना है। वो ऐसा बाबा की वो बात मुझे ऐसे स्ट्राइक की, भाई जी आप मानेंगे मैं उसी समय जैसे ही मुरली खरीदी, नेक्स्ट डे मैं मार्केट में गई और एक पहले सबसे पहले एक रिंग खरीदी अपने युगल के लिए बाबा की। तो फिर मैंने बाबा को संकल्प दिया कि बाबा घर में, क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली है और सभी फिर बोलते भी हैं ऐसे कि जो कि ऐसे ब्रह्मा कुमारी अपने बस में कर ली, बहुत कुछ बोलते थे। तो मैंने बाबा को ही संकल्प दिया कि बाबा ये आपका एग्जाम मैंने अब ले रही हूँ कि ये रिंग आपने कैसे युगल के हाथ में डलनी है, फिर मुझे श्योर हो जाएगा कि युगल मेरे साथ आएंगे मधुबन। तो जैसे ही मैं घर पहुंची बाबा मिलन करके, तो मैंने युगल से ऐसे ही बोला कि आप ये रिंग पहन लीजिए, ये बाबा का एक सुरक्षा कवच है। उन्होंने कोई संकल्प नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जैसे उनको मैंने रिंग दी, उन्होंने अपनी जो फिंगर में डाल ली। उसके बाद नेक्स्ट फिर जब कोरोना से पहले की बात है, तो दीदी ने हमसे कहा कि आपको मधुबन जाना है,
तो मैंने कहा जी दीदी मेरा तो बहुत मन है। और उन दिनों हमारी पंजाब जोन की भी टर्न नहीं थी, फिर भी पता नहीं कैसे प्रोग्राम बना। तो मैंने युगल से बोला, युगल ने भी 1 सेकंड लगाया, पहले तो बोला कि मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं एक बार चल के तो देखो आप, फिर बाद में कहना। फिर मेरे साथ मधुबन गए। तो जैसे ही 7 दिन तो बीते, जब 8 डे जब वापसी थी हमारी, तो मुझे कहने लगे कि दिन बीत भी गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा तो मन ही नहीं करा वापस जाने को। इतनी अच्छा माहौल और ऐसी दुनिया, तो जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ, ये स्वर्ग है, ऐसे-ऐसे कहने लगे। तो फिर उसके बाद कई दिनों तक तो घर में आकर सबको बताएं, मधुबन ऐसा है, मधुबन की महिमा ही करते रहे। अब फिर दोबारा, अब हमारा दीदी ने हमें बोला कि भट्टी है वहां पर मधुबन में ज्ञान सरोवर में चलना है। तो मैंने युगल से पूछा कि मैंने अपना प्रोग्राम नहीं बनाया, मैंने युगल से बोला कि आप चलोगे, चलें? तो हाँ, उन्होंने एकदम से ऐसे एक्सेप्टेंस दी। तो फिर अब फिर मैं और युगल जा रहे हैं अब ये 31 को। तो मैं मेघा बहन से ऐसे कि आप डरिए नहीं, निर्भय होकर बाबा को संकल्प कीजिए, बाबा आपके लिए इतना सपोर्टिंग होगा कि बस हर बात बाबा से शेयर कीजिए। ओम शांति। हिम्मत तो है, लेकिन अभी सपोर्ट मिलना एक जरूरी है ना, वैसे तो घर घर का भी मिलेगा, 100% मिलेगा आपको सपोर्ट। अब आपको मालूम है क्या, मैंने अभी 4-5 महीने अभिजीत भाई को भी बताया था, 5 महीने पहले ट्रेन की टिकट सब बुक किया था। मैं कैसे जाने वाली थी, लेकिन आइन टाइम पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और मैंने टिकट कैंसिल कर दिया, क्या बताने का भी। और जब अब बाबा की इच्छा होगी तो भी मैं जा पाऊंगी और मम्मी पापा के साथ ही जा पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। जी, ओम शांति। है ना, बाबा का साथ जिद करना है, ठीक है, मुझे लेकर जाना ही है। जल्दी से जल्दी लेके जाना ही है, ऐसे बाबा का साथ जिद करना, किसी का साथ भी नहीं, है ना। सो डरना मत, है ना, बाबा जी का जी साथ। सिस्टर, ओम शांति, थैंक यू सो मच। जी, बाबा ऐसे जिद करे तो बाबा इमीडिएट निकालेंगे, है ना, सब कुछ कर लेंगे, साथ देंगे, है ना, जिद करना है बस। अच्छा, ओम शांति। टाइम हो गया है अभी, किसी को कुछ शेयर करना है? ओम अच्छा, शांति। हाँ जी। हाँ, मैं भी बहन को यही बोल रही हूँ कि बहन बाबा को बोलिए, बाबा रास्ता निकालेंगे, बाबा सब कुछ क्लियर कर देंगे। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, बाबा को बोलिए, सब बाबा कर देंगे। बाबा वही तो, बोलते ना बाबा मैं का साथ साथ में हूँ, चला बाबा साथ में है। बोल रहे कोई भी समस्या हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा है साथ में। तो हिम्मत रखिए और बाबा को बोल दीजिए, रास्ता निकाल देंगे, सब रास्ता एकदम आसानी से बना देंगे। बहुत अच्छा। ओम शांति। बाबा को ऑर्डर देना है, पता नहीं, आप मुझे लेके जाना ही है, कैसे वो मुझे पता नहीं, है ना। इसे बाबा को ऑर्डर देना है, जिद करना है ना, बाबा जरूर करेगा पूरी। पूरी बात, ठीक है। सो अच्छा, आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू सबका।